अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। भाई आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हैकर्स और स्कैमर्स को ना डंडा मारा जाए और आप लोगों को उनसे बचाया जाए। बट आप लोगों को कुछ काम करने पड़ेंगे जिसके बाद ही आप भाई इन स्कैमर्स और हैकर से बच सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर मेरे पास कोई बंदा आया और उसने कहा ना कि बिलाल भाई मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया या मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया, तो मैं क्या ही करूंगा यार, अफसोस ही करूंगा। लेकिन बेहतर यह है कि ये वीडियो आप अपने बड़ों के साथ भी शेयर कर दो, फैमिली में उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो कि जनरली टेक वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि दिस इज द वीडियो जो कि 10 मिनट लेगी लेकिन उनका जो है ना वो माइंड क्लियर हो जाएगा कि हैकर्स आखिर करते क्या हैं। अच्छा भाई, एक गलती जो कि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग जो कि टेक्नोलॉजी से वाबस्ता नहीं है उनको करते देखा है कि उनका एक पासवर्ड होता है जो कि उनके सब अकाउंट्स पे लगा होता है और उनको लग ये रहा होता है कि भाई ये पासवर्ड कभी हैक नहीं हो सकता। रियलिटी ये है कि अगर आप अपना यूजर नेम जाकर वेबसाइट्स पे डालें जो कि हैव आई बीन पॉन्ड है या उसके अलावा गूगल के पासवर्ड मैनेजर पे डालें, तो आपको पता लगेगा कि भाई आपकी ये जो आईडी और पासवर्ड है कहीं ना कहीं से ऑलरेडी लीक आउट हो चुका है। और क्योंकि आप सेम पासवर्ड हर जगह यूज करते रहे हैं तो वो सारे अकाउंट जो कि आपको शायद उम्मीद भी ना हो कि हैक हो सकते हैं वो भी हैक हो सकते हैं। तो अच्छा तरीकेकार ये है कि अव्वल तो यूजर नेम और पासवर्ड हर एक चीज का अलग अलग रखें, और अगर आपको अलग अलग याद करना मुश्किल हो जाता है तो एक आसान तरीकेकार ये है कि कोई चीज बना ले। मतलब आप कहें कि मेरा पासवर्ड जो है वो ये रहेगा, इसके आगे डॉट लगेगा और उसके आगे मैं जो भी चीज है, मतलब बैंक है तो बैंक लिख दूंगा, मिजान है तो मिजान लिख दूंगा, फेसबुक है तो फेसबुक लिख दूंगा। कोई अपने माइंड में चीज बना ले कि पासवर्ड आपका जो है ना वो हर एक चीज के लिए सेपरेट हो जाए। उससे फायदा ये होगा कि अगर आपका एक पासवर्ड लीक आउट हो भी जाता है तब भी आपके बाकी पासवर्ड जो है वो लीक आउट नहीं होंगे, और अगर कोई हैकर उनको यूज करने की कोशिश भी करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई आपके अकाउंट के ऊपर बार बार गलत पासवर्ड लगाया जा रहा है। एक और तरीका जिसके अंदर मैंने बहुत से लोगों को बेचारों को हैक होते देखा है वो ये है कि वो किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर उनको फ्री वाईफाई मिल रही होती है और वो ये समझते हैं कि भाई ये तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, हम फ्री वाईफाई पे बैठ जाएंगे, और वो लोगों का वाईफाई भी यूज कर रहे होते हैं। रियलिटी ये है भाई कि जिस बंदे का वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो चाहे तो वो आपका कुछ भी हैक कर सकता है। और मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। आपका जो वाईफाई होता है वही आपके मोबाइल फोन को बताता है कि भाई facebook.com अगर लिखा गया है तो किस कंप्यूटर से जाकर facebook.com को खोलना है। अगर एक बंदा जिसका वाईफाई 2 नंबर है वो करेगा क्या, आप लिखेंगे facebook.com, वो आपको अपनी मर्जी की वेबसाइट दिखा देगा, और अगर आप उसके अंदर ईमेल पासवर्ड डालेंगे तो वो फेसबुक को जाने के बजाय उस बंदे तक चला जाएगा, एंड एसेंशियली आपका फेसबुक या गूगल या जो भी अकाउंट वो हैक करना चाह रहा होगा वो हैक हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपको जगह जगह पर डिफरेंट कॉफी शॉप्स में फ्री वाईफाई मिलते हैं इनको अव्वल तो यूज ना किया करें, और अगर बड़ी मजबूरी है कि यूज करना ही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग VPN का यूज करें। उससे ये फायदा हो जाएगा कि एक लेयर आ जाती है आपके और उस जो वाईफाई है उसके दरमियान में, तो पहले की निस्बत आपकी सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, बट फिर भी वो वाईफाई जो है आपका नुकसान कर सकता है। पाकिस्तान में हैकिंग का सबसे ज्यादा खानदानी तरीका, मैं खानदानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अपने खानदान में हैकर्स देखते हैं तो भाई वो हैकर्स इसको यूज कर चुके होंगे, और अगर आपके खानदान में कोई बेचारा स्कैम हुआ है तो उसके साथ ये तरीका लग चुका होगा। और वो तरीकेकार ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर या फिर मैसेज के ऊपर या फेसबुक के ऊपर एक लिंक आता है, और वो लिंक कुछ भी हो सकता है। वो लिंक ये भी हो सकता है कि आपके बैंक में 8 करोड़ रुपया आ गया है, वो लिंक ये भी हो सकता है कि आपके बैंक से 8 करोड़ रुपया चला गया है, वो लिंक कुछ भी हो सकता है। बट उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक विंडो खुली है और वो विंडो आपसे फेसबुक का, गूगल का या कुछ पासवर्ड मांग रही है, और फेसबुक का लोगो भी लगा हुआ है तो आप अपना ईमेल डाल देंगे लॉगिन करने के लिए। बट रियलिटी ये है कि आपके सामने जो वेबसाइट ओपन हुई होगी वो फेसबुक या गूगल है ही नहीं, वो उस हैकर की बनाई हुई अपनी वेबसाइट है। और आप जब पासवर्ड डालेंगे तो वो आपको दिखाएगा भी ये कि आप लॉगिन हो गए हैं, आपके सामने सर्वे वगैरह आ जाएगा, आप उसको करेंगे और आपको कभी याद भी नहीं रहेगा। 4 दिन 5 दिन गुजरने के बाद आपको पता लगेगा कि आपका तो फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट या गूगल अकाउंट हैक हो गया है। इससे बचने का बड़ा आसान तरीका ये भी है कि भाई अगर आपको कोई लिंक आ भी जाता है तो कभी भी उस लिंक को ओपन करने में आपने अपना कोई यूजर नेम, पासवर्ड या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। अव्वल तो लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, अगर कर भी दिया है तो कभी अपना पासवर्ड वहां पर नहीं डालना, और अगर वो लॉगिन करने का कह रहा है तो लॉगिन नहीं करना। एक और कॉमन तरीका जिसके थ्रू मैंने बहुत से लोगों की पर्सनल पिक्चर्स और वीडियोस लीक होते देखी हैं अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर यूज मोबाइल मार्केट बहुत ज्यादा है। आप अपना यूज मोबाइल फोन जिसमें सारी तस्वीरें, वीडियोस डिलीट कर चुके हैं दुकानदार को बेचने जाते हैं, और बाद में आपको पता लगता है कि वो तस्वीरें जो आपने डिलीट कर दी थी वो उस दुकानदार ने निकाल ली है। बेसिकली कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी मोबाइल फोन हो, जब आप उस पर कोई चीज डिलीट करते हैं, जब तक उसकी मेमोरी दोबारा कोई चीज उसके ऊपर राइट नहीं कर देती तो वो चीजें एक्चुअल में डिलीट नहीं होती। मतलब ये है कि अगर आपके मोबाइल फोन में 100 GB स्टोरेज थी और उसमें आपने 100 GB की तस्वीरें रखी हुई थी, अब सबको डिलीट कर देते हैं तो आपको शो तो ये हो जाएगा कि भाई 100 GB जो आपकी स्टोरेज है वो फ्री हो गई है, बट असल में वो सारी तस्वीरें और वीडियोस आपके मोबाइल फोन पे ही रहेंगी तब तक
जब तक उसके ऊपर कोई और वीडियो या इमेज जो है वो आप नहीं चढ़ा देते। बेसिकली मोबाइल फोन रिप्लेस करता है, तो किसी चीज को वैसे डिलीट नहीं कर सकता। तो इसका आसान हल ये है कि या तो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर जब उसे बेच रहे हैं तो कोई फालतू डेटा खुद कॉपी कर दें। उससे होगा ये कि जब आप उस डेटा को डिलीट करेंगे तो कोई रिकवर करेगा भी, तो वही डेटा रिकवर होगा जो कि आपने एंड पे फालतू कॉपी किया था। अगर वो नहीं करना तो ऐसी सॉफ्टवेयर आती है जो कि ये काम आपके लिए कर देंगी। उनके अंदर आई श्रेडर और इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, मैं यहां पर कुछ नाम भी डाल दूंगा, जिनको यूज करते हुए आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर ऐसे चीजें डिलीट कर सकते हैं कि वो दोबारा किसी बंदे के हाथ ना लगे। और अगर आपने ज्यादा ही क्लियर करना है तो भाई एक तरीका ये भी है कि आप 3 से 4 बार अपने मोबाइल फोन को रीसेट करें। एक बार रीसेट करने से प्रॉपर चीजें डिलीट नहीं होती, 3 से 4 बार रीसेट करने पे 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। हमारे पाकिस्तान में एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है वो ये है कि हम हर चीज को मुफ्त ढूंढने निकलते हैं। तो अगर एक सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन हमें गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से मिल भी रहा होता है, हम कहते हैं नहीं भाई मैं तो इसको ऑनलाइन जाकर फ्री सर्च करूंगा, और हम नेट से एपीके फाइल डाउनलोड करके बड़ा होशियार समझते हैं अपने आप को कि भाई हमने ये गेम या ये सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर ली है, जबकि लोग पैसे दे रहे हैं। रियलिटी ये होती है भाई कि जितने भी क्रैक करने वाले होते हैं, जितने भी गेम्स को फ्री देने वाले होते हैं, ये असल में कोई काम की वजह से ही कर रहे हैं ना, इनने भी तो पैसे कमाने हैं। तो ये उनके अंदर, उन गेम्स के अंदर, उन एप्स के अंदर ऐसे कोड डाल देते हैं जो कि ना सिर्फ आपके अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं, बल्कि ये अक्सर औकात आपके मोबाइल फोन के ऊपर माइनिंग का काम भी करते हैं। यानी कि आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर को यूज करते हुए क्रिप्टो माइन कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। आप एक एप्लीकेशन जो है मोबाइल पे इंस्टॉल करके सोचते हैं कि भाई आपने बड़े पैसे बचा लिए हैं, जबकि रियलिटी में आपका मोबाइल फोन जो हैंग हो रहा होता है वो इसीलिए हो रहा होता है कि वो एक एप्लीकेशन जो है वो बैकएंड पे अपनी ही फिल्म चला रही होती है। तो रिकमेंडेशन यही है कि फ्री सॉफ्टवेयर ये जो एपीके फाइल में आती है ये कभी डाउनलोड ना करें। जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसको भी रेगुलरली अपडेट करते रहें। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके मोबाइल फोन की और आपकी एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर अपडेट्स रेगुलरली होती रहे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो मोबाइल फोन इसलिए अपडेट नहीं करते कि भाई हम अपडेट करेंगे तो स्लो हो जाएगा। रियलिटी ये है भाई कि ये जो सिक्योरिटी अपडेट्स आपको आती हैं, ये कंपनी वाले पागल नहीं होते, ये असल में इसलिए आती हैं क्योंकि उनके सामने कोई गलती आई होती है या कोई ऐसी चीज आई होती है जिसको हैकर्स यूज कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स दी जाती हैं। तो जैसे ही सिक्योरिटी अपडेट आया करे या मोबाइल फोन पे ऐप अपडेट आया करे, फौरन कर लिया करें। आपका फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम कोई बंदा हैक कर चुका है या उसको इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को यह बात नहीं पता कि इसको देखने का भी एक तरीकेकार होता है। बेसिकली आप इन सब सोशल मीडिया के ऊपर ये देख सकते हैं कि ये कहां पर चलाए जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको अपने मोबाइल फोन पे लॉगिन किया हुआ है और इसको अपने कंप्यूटर पे लॉगिन किया हुआ है, तो 2 ही जगह होनी चाहिए जहां पर इसका लॉगिन शो हो, और ये आप हर सोशल मीडिया, हर चीज के लिए चेक कर सकते हैं। तो जीमेल के ऊपर अगर आप माई एक्टिविटी के अंदर चले जाते हैं तो वो आपको बता देगा कि भाई ये जो अकाउंट है ये कहां पर लॉगिन हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप कुछ टाइम बाद अपने सब अकाउंट्स की जो एक्टिविटी है उसको चेक करते रहें। और अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कंप्यूटर या मोबाइल फोन नजर आता है जो कि आपके पास था ही नहीं, फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉइड यूज करते हैं और आपको कोई आईफोन नजर आता है जिसपे लॉगिन हुआ है, या आप आईफोन यूज करते हैं और आपको कोई विंडोज का कंप्यूटर नजर आता है जिसपे आपका अकाउंट लॉगिन है, तो इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। सबसे पहले आपने उस कंप्यूटर को वहां से रिमूव करना है और फौरन से अपना पासवर्ड चेंज करना है ताकि वो हैकर जो है दोबारा आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। ये काम आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडियाज हैं उन सबके साथ कर सकते हैं। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके साथ कभी कोई हैकिंग या स्कैमिंग का सीन हुआ है तो मुझे नीचे जरूर बताएं ताकि लोगों को उससे हेल्प हो सके, और अगर आप उसको बताएंगे तो उसकी डिटेल भी दीजिएगा कि कब हुआ था और कैसे हुआ था। खैर आगे चलते हैं वीडियो में। एक और बहुत ही कॉमन तरीका जिसको मैं कहूंगा कि हैकर्स तो नहीं बल्कि कंपनीज यूज करती हैं आपका डेटा निकालने के लिए, वो है ऐप परमिशंस। ऐसी एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जो कि देखने में तो एक गेम लगती है लेकिन असल में आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है, या आपका कैमरा हैक कर रही होती है, या आपकी आवाजें सुन रही होती है और आपको पता भी नहीं होता। इस चीज को देखने का बड़ा आसान तरीका यह है कि अब एंड्रॉइड के अंदर आप ये देख सकते हैं कि कौन सी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फोन पे क्या कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम कैलकुलेटर होना है, उसको आपके कैमरा की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली, तो अगर वो सॉफ्टवेयर कैमरा का एक्सेस मांगती है या वो मोबाइल फोन के कॉलिंग का एक्सेस मांगती है, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि असल में ये कैलकुलेटर की सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किया है ये कैलकुलेटर नहीं है बल्कि ये आपको किसी ना किसी तरीके से स्कैम कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपने अपने मोबाइल फोन के ऐप सेक्शन में चले जाना है और वहां पर नजर आएगा आपको हर सॉफ्टवेयर के साथ कि वो क्या क्या परमिशन लेके बैठी हुई है। और अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर मिलती है जो कि उसको जरूरत नहीं है कैमरे की लेकिन वो कैमरा एक्सेस कर रही है, या आपको कोई सॉफ्टवेयर मिलती है जिसको जरूरत नहीं है वाईफाई की लेकिन वो वाईफाई एक्सेस कर रही है, तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ठीक काम नहीं कर रही। फाइनली भाई वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे
ज़्यादा जो हैकिंग्स होती हैं उसके लिए हैकर को ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंसान को डराता है और काम कर लेता है। बेसिकली OTP के नाम से एक कोड होता है जिसको वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है, और ये कोड बनाया ही इसलिए गया होता है कि ये आपके अलावा कोई और बंदा ना देख सके। ना तो इसको किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ आपने कभी शेयर करना होता है और ना ही आपने इसे किसी को बताना होता है। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि आप इसको खुद कंप्यूटर या मोबाइल फोन के ऊपर डालें। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग आपको फोन करके कहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो हमने पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया है और अगर आपने उसको छुड़वाना है तो पैसे भेजें या वेरिफिकेशन करवाएं। वेरिफिकेशन के लिए हम आपको एक कोड भेजेंगे। वो कोड आपको आता है, आप घबराहट में कि भाई बच्चे को छुड़वाना है, आप अपना वो कोड बता देते हैं। या फिर इसके ऊपर एक और चीज़ भी होती है कि मैंने गलती से आपको जायज़ कैश में पैसे भेज दिए हैं, वो रिफंड कर दें, मैं आपको एक कोड भेजूंगा। इस तरह के 100 ड्रामे लगाए जाते हैं, बट वो जो कोड होता है वो लेने का तरीका किया जाता है और उस कोड के अंदर ही सब कुछ होता है। इस तरीके से सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट हैक होते हैं, क्योंकि आपको बताया कुछ और जा रहा होता है, लेकिन आप जब कोड दे देते हैं तो एसेंशियली आप अपने मोबाइल फोन का या जो भी आपका अकाउंट है उसका पूरा एक्सेस हैकर को खुद प्लेट पे रख के दे देते हैं। OTP का जो कोड है ना, आपके घर वाले भी मांगे तो उनको नहीं देना। OTP का कोड आपके लिए और जो एप्लीकेशन है उसके दरमियान में होना चाहिए। किसी भी बंदे को मैसेज नहीं करना OTP का कोड, किसी भी बंदे को बताना नहीं है। कोई वेरिफिकेशन जो है वो ऐसी नहीं है जहां पर अगला बंदा आपसे पूछे कि भाई कोड आया होगा मुझे बता दें। OTP हमेशा सॉफ्टवेयर के अंदर डलता है। अगर आपको कोई बंदा इसके अलावा बात करता है तो वो आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, और सबसे ज्यादा स्कैम भी इसी बेस पे होते हैं, सबसे ज्यादा बैंक स्कैम इस बेस पे होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी कि भाई हैकिंग किस तरह से होती है। मुझे पता है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, लेकिन इस वीडियो को अगर नहीं समझ आती तो बार बार देखें, और जो बातें मैंने बोली हैं अगर फिर भी समझ नहीं आती उनको खुद सर्च करें। हो सकता है किसी बंदे ने उस एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ज्यादा मेरे से बेहतर एक्सप्लेन किया हो, तो आपको उस पर नॉलेज मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हम इससे कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें भी दिखा सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।